बार बार देखो, हजार बार देखो, क्योंकि ये तो देखने की चीज है। बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ओपीसी में कौन बन सकता है मेंबर, कौन नॉमिनी। क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाएगी। वेलकम टू डे 7 ऑफ 5 मार्क्स इन 3 मिनट सीरीज। दोस्तों यहां पे हमें सबसे पहले समझना है ओपीसी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पे एक ही मेंबर होता है, और क्योंकि उसको कुछ हो जाए तो उसके बैकएंड में वो कंपनी को संभालने के लिए एक नॉमिनी भी होता है। लॉ स्ट्रिक्टली बोल देता है कौन मेंबर होगा और कौन नॉमिनी होगा। आप किसी को भी उठा के ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बना सकते। सर तो कौन होता है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इन लोग होते हैं। मैं हमेशा बच्चों को समझाता है आई और इन से याद रखना। आई से होता है इंडियन सिटीजन, आई से होता है इंडियन सिटीजन, और एन से होता है नेचुरल पर्सन। तो दो चीजें देखनी है दोस्तों, इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब हम जैसे लोग। तो इन्होंने बोला कोई कंपनी एलएलपी तो बनी नहीं सकती, और इन्होंने बोला इंडियन सिटीजन, मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मतलब वो हमारे भारत देश का इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और वो बाय बर्थ वगैरह रहता। आपको क्वेश्चन में आ जाएगा। अब इन्होंने कहा रेसिडेंट हो या अदरवाइज हो। रेसिडेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे बार बार पूछते हैं, अरे मैं बोल रहा हूं रेसिडेंट हो या ना हो। चेंज हो गया लॉ, पहले था अलग, अब बोल रहे हैं रेसिडेंट भी चलेगा, नॉन रेसिडेंट भी चलेगा, सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो इन लोग इंडियन सिटीजन और नेचुरल पर्सन, ये दो चीजें देखनी है। ओपीसी में एक मेंबर होगा, वो दूसरी ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकता। एक नॉमिनी होगा, वो दूसरी ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली उल्टे तरीके से बताऊं तो मेंबर और नॉमिनी कभी भी कोई माइनर, बॉडी कॉर्पोरेट, पर्सन ऑलरेडी मेंबर, नॉमिनी अनदर ओपीसी, इनडायरेक्टली ये रिस्ट्रिक्शन इस पे आ जाते हैं। तो सिंपल देखना क्वेश्चन में, क्या वो इंडियन सिटीजन है और क्या वो नेचुरल पर्सन है, प्लस क्या वो दूसरी, अगर आप मेंबर चूज कर रहे हो किसी को तो वो कोई दूसरे ओपीसी में मेंबर तो नहीं है। अगर आप नॉमिनी चूज कर रहे हो तो कोई दूसरी ओपीसी में नॉमिनी तो नहीं है। हाँ, मिस्टर ए एक कंपनी में मेंबर है तो वो दूसरी बस एक और कंपनी में नॉमिनी हो सकते हैं, बस। मिस्टर ए जो एक कंपनी में मेंबर है वो दूसरी कंपनी में नॉमिनी हो सकते हैं, बस। नेचर ऑफ कंपनी, इन्होंने कहा ओपीसी कैन नॉट और कैन बी, तो कैन बी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। कैन नॉट बी सेक्शन 8 भी नहीं हो सकती, प्लस पब्लिक कंपनी भी नहीं हो सकती। हाँ, पब्लिक कंपनी भी ओपीसी नहीं बन सकती है। और इन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल के रखा है कि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते, और आप कोई दूसरी कंपनी, दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि एक कंपनी ने एक ओपीसी एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखी है, उसके शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, तो वो भी ओपीसी नहीं बन सकती है। क्वेश्चन पूछ सकता है माइनर हो सकता है, क्या आप बोलोगे नहीं। क्वेश्चन पूछ सकता है एक बंदा दो ओपीसी खोल सकता है, आप बोलोगे नहीं, वो एक में ओपीसी एक में नॉमिनी हो सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है सेक्शन 8 बन सकती है कि नहीं, आप बोलोगे नो। क्वेश्चन पूछ सकता है सर वो एनबीएफसी एक्टिविटीज है, दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि, आप बोलोगे नहीं, ये प्रोहिबिटेड है। तो दिस वाज डे 7। आई होप आपको हेल्प लग रहा होगा। 1 to 6 डे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट डे।